चमन नोएडा की एक बिस्किट फैक्ट्री में मैनेजर था। उसका प्रॉपर्टी डीलर दोस्त रितेश उसे नोएडा में एक मकान खरीदने के लिए कन्विंस कर रहा था। चमन, तुम्हें मकान पसंद आया या नहीं? हाँ, मकान तो बहुत पसंद आया, लेकिन थोड़ा वीराने में है। 24 साल में पूरी कॉलोनी बन जाएगी वहाँ। कभी नोएडा भी पूरा जंगल था, आज जमीन की कीमत करोड़ों में है। अभी खरीद लोगे तो सस्ते में निपट जाओगे, आगे तुम्हें फिर नोएडा में जमीन खरीदने को नहीं मिलेगी। चमन रात 9 बजे घर पहुंचा। वो अभी जिस घर में रह रहा था वो घर बहुत छोटा था। उसके दोनों बच्चों में अक्सर पर्याप्त जगह न मिल पाने के कारण लड़ाई होती। तूने मेरे अलमारी को कूड़ेदान समझ रखा है क्या? तू उसमें अपना क्रिकेट बैट, खटारा, लैपटॉप और हेलमेट क्यों रखता है? अपने कचरे को मेरी अलमारी से बाहर फेंक, वरना मैं अपने कपड़े तेरे बेड से नहीं हटाऊंगी। क्या हुआ? तुम दोनों मेरे घर आते ही महाभारत क्यों शुरू कर देते हो? चमन की पत्नी रचना कहती है, इन दोनों का सामान अकबर के साम्राज्य की तरफ फैलता ही जा रहा है। इन्हें अलग अलग रूम चाहिए, वरना ये दोनों इस कमरे को कुरुक्षेत्र का मैदान बना देंगे। मैंने प्रताप नगर वाले मकान को फाइनल कर दिया है। उसमें 4 लोगों की फैमिली के लिए पर्याप्त जगह है। अगले सप्ताह हम वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। पापा, सबसे बड़ा रूम मुझे चाहिए। तू छोटा है, इसलिए तुझे सबसे छोटा रूम मिलेगा। तेरा काम टॉयलेट में भी चल जाएगा, समझा? अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। उस मकान के सारे कमरे बराबर हैं, इसलिए कोई झगड़ा नहीं। कुछ दिनों बाद चमन का परिवार नए मकान में पहुंचा। यहाँ तो घोर सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम आम बस्ती से बिल्कुल कट गए हैं। कुछ दिन रहेंगे फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ रोड बहुत चौड़ा है, कार, ट्रक, सारे वाहन आसानी से आ सकते हैं। रोहन और पूजा ने अपने अपने कमरे पर कब्जा कर लिया। देर रात तक वो लोग सामान सेट करते रहे। फिर जब वो लोग सोने लगे तो लाइट चली गई। जब काफी देर तक लाइट नहीं आई तो चमन ने मीटर चेक किया। अरे मीटर में तो लाइट आ रही है, फिर कमरों में क्यों नहीं आ रही? पापा, किसी इलेक्ट्रिशियन को फोन कीजिए ना, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। मैं यहाँ किसी इलेक्ट्रिशियन को जानता भी तो नहीं। रितेश के पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर होगा, लेकिन वो तो फोन बंद करके सो गया। तभी अचानक किसी ने डोरबेल बजाई। चमन ने दरवाजा खोला तो बाहर मुस्कुराता हुआ एक आदमी खड़ा था। मेरा नाम मुकेश है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। क्या आपने मुझे बुलाया? इससे पहले कि चमन कुछ बोल पाता, मुकेश नाम का आदमी सबसे पहले रोहन के कमरे में गया और स्विच बोर्ड खोलकर चेक करने लगा। हमने तो किसी को बुलाया नहीं, फिर ये आदमी इतनी रात में अचानक कैसे? अरे छोड़िए ना पापा, हमें क्या मतलब, शायद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली और इस आदमी को भेज दिया। मुकेश रोहन के रूम की लाइट ठीक करके बोला, अब बस इसी कमरे में लाइट रहेगी, बाकी मैं कल ठीक करूंगा। पैसे भी मैं तभी लूंगा जब पूरे मकान की लाइट ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मुकेश वहाँ से चला गया। चलो तुम लोग अपने अपने रूम में जाकर गर्मी का आनंद उठाओ और मैं आराम से पंखे की हवा में सोऊंगा। रोहन तो सो गया, पर बाकी लोगों को नींद नहीं आ रही थी। अचानक रोहन को अपने पेट पर भार महसूस हुआ तो उसकी आंख खुली। रोहन ने देखा उसके पेट पर एक भूत बैठा हुआ है और उसके सीने से एक तार खींच रहा है। पापा, भूत! जब चमन और बाकी लोग रोहन के कमरे में पहुंचे तो रोहन बिस्तर पर लेटा बुरी तरह से हाफ रहा था और उसके सीने से एक लंबा बिजली का तार निकला हुआ था। पापा, मेरे पेट पर एक भूत बैठा हुआ था, ये तार मेरे सीने में उसी ने डाला है। अरे क्या तुम्हें सीने में दर्द हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। चमन ने अपने आप रोहन के सीने से तार बाहर निकालना ठीक नहीं समझा, तो वो अगले दिन रोहन को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने तार को हल्के से हिलाया, तभी तार सीने से बाहर आ गया। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ये तार बस स्किन में घुसा था, तुम जा सकते हो। रात में इलेक्ट्रिशियन फिर से चमन के घर आया और इस बार पूजा के कमरे की लाइट ठीक करके चला गया। उस रात पूजा गहरी नींद में सोई। अचानक पूजा को अपने शरीर में बिजली का झटका महसूस हुआ। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में
तार और बल्ब लिपटे हुए हैं और स्विच बोर्ड के पास भूत खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक प्लग था। भूत ने प्लग को सॉकेट में लगा दिया और पूजा को बिजली का तेज झटका लगा। उधर चमन और रचना अपने कमरे में बातें कर रहे थे। ये इलेक्ट्रीशियन भी अजीब है, ये एक बार में सारे घर की लाइट ठीक करके क्यों नहीं जाता? अरे होने दो, हमें क्या करना है। वैसे भी इस एरिया में दूसरा इलेक्ट्रीशियन खोजना मुश्किल है। रितेश छुट्टी पर चला गया है, उससे बात ही नहीं हो पा रही है। तभी रचना और चमन को पूजा की चीख सुनाई दी। दोनों जब पूजा के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने पूजा को लगभग बेहोशी की हालत में पाया। अरे क्या हुआ बेटी, तुम्हारी ये हालत किसने की? यहाँ एक भूत था पापा, उसने मुझे करंट लगाया। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? कल रोहन के सीने में किसी ने वायर डाल दिया और आज पूजा को करंट लगाया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? हमने बेकार में ही इस वीराने में मकान खरीदा। तुम भी कहाँ बेकार की बातों में पड़ी हो। ये दोनों भाई बहन ही भूत बनकर एक दूसरे को डरा रहे होंगे। पूजा, क्या ये बात सच है? नहीं मम्मी, मैंने रोहन को नहीं डराया। सुनिए जी, आप किसी अच्छे पढ़े लिखे तांत्रिक को बुला कर लाइए। तांत्रिक वगैरह को बुलाना मैं तभी ठीक समझूंगा जब मैं अपनी आंखों से भूत देख लूंगा। इन शैतान बच्चों की बातों पर मुझे यकीन नहीं है। अगली रात इलेक्ट्रीशियन फिर से चमन के घर में पहुंचा। सुनिए, क्या आप यहाँ कहीं आसपास रहते हैं? नहीं, मेरा घर तो बहुत दूर है। मैं तो बस यूं ही भटकते हुए यहाँ पहुंच जाता हूँ, लोगों की मदद के लिए। हाँ, आज आप पूरे घर की लाइट ठीक कर दीजिए प्लीज। आज मैं सारा काम निपटा दूंगा। मुकेश पूरे घर की लाइट ठीक करके चला गया। आज हम लोग भी चैन से सोएंगे। आपने उस इलेक्ट्रीशियन को पैसे तो दिए ही नहीं। अरे हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। चमन तुरंत घर के बाहर पहुंचकर इलेक्ट्रीशियन को देखने गया, लेकिन इलेक्ट्रीशियन उसे कहीं भी नहीं मिला। चमन घर लौटकर रचना से बोला, वो आदमी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अगर कभी दिखेगा तो उसे पैसे दे दूंगा। चलो अब सो जाते हैं, 3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। चमन सो गया, लेकिन रचना को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। आधी रात के करीब रचना की थोड़ी देर आंख लगी तो किसी की भयानक हंसी से उसकी आंख खुल गई। रचना ने देखा कि चमन के बराबर में एक भूत बैठा हुआ है। भूत ने चमन के माथे में प्लग घुसा रखा है और चमन के पेट पर कपड़े प्रेस कर रहा है। रचना, तेरे भी गरम गरम प्रेस लगा दूंगा। रचना बुरी तरह से चीखी। भूत प्रेस छोड़कर गायब हो गया। रचना ने चमन के माथे से प्लग बाहर खींच लिया। माथे पर कोई घाव नहीं था। मुझे तो पूजा और रोहन की चिंता हो रही है। चमन और रचना रोहन के रूम में गए। रोहन पंखे से बंधा हुआ था और भूत स्विच बोर्ड के पास खड़ा था। क्या कहते हो, चला दूं पंखा? चमन, हनुमान जी की मूर्ति लेकर आइए। चमन जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति लेने गया, भूत गायब हो गया। रोहन, तुम अभी भी कुछ देर ऊपर ही टंगे रहो, मैं पूजा को देख कर आती हूँ। रचना जब पूजा के कमरे में पहुंची तो उसने देखा पूजा भूत को नाच दिखा रही है। भूत पानी गर्म करने वाली रॉड लिए बैठा हुआ था। नाचते रहो वरना ये रॉड तेरी कमर पर छुआ दूंगा। पूजा, इस कमीने के सामने मत नाचो तुम। तू भी नाच कर दिखा वरना तेरे भी ये रॉड लगा दूंगा। उधर रोहन के कमरे में चमन रोहन को पंखे से नीचे उतार रहा था। रोहन ने जब रचना की आवाज सुनी तो वो तुरंत पूजा के कमरे में पहुंचा। इस बार रोहन ने भी भूत को देख लिया। जैसे ही रोहन ने हनुमान जी की मूर्ति भूत के सामने रखी तो भूत गायब हो गया। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो गया है ना? जल्दी से जाकर किसी को बुलाइए और इस घर की शुद्धि करवाइए। हमने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है।
गृह प्रवेश करने से पहले हवन वगैरह जरूर कर लेना चाहिए था। उस रितेश ने हमें ये मकान दिलवाकर हमारे साथ जरूर कोई चालाकी की है। चमन ने रितेश को फोन किया। जब उसने फोन नहीं उठाया तो वो रितेश के घर भी गया, लेकिन रितेश के घर पर ताला लगा हुआ था। अरे इसने मुझे उल्लू बनाया। आखिर चमन एक पंडित को अपने घर लेकर गया। पंडित ने मकान के सभी कोनों में एक एक नींबू रखा और अगले दिन नींबू चेक किए। सारे नींबू काले पड़ चुके थे। देखिए, इस घर में किसी आत्मा का वास है। क्या कोई अनजान व्यक्ति इस घर में आया था? अनजान व्यक्ति तो नहीं आया था। आया था पापा, आया था। वो इलेक्ट्रिशियन एक अनजान व्यक्ति ही था। अरे हाँ, वो इलेक्ट्रिशियन। हमारे घर पता नहीं कहाँ से एक इलेक्ट्रिशियन आया था। वो बिना पैसे लिए हमारे घर की बिजली ठीक करके चला गया। वो इलेक्ट्रिसिटी से ही जुड़ी चीजों से हमें सता रहा है। कभी करंट, कभी प्रेस, तो कभी इलेक्ट्रिक रॉड। कल मैं इस घर की शुद्धि करूंगा, तब सारा मामला साफ हो जाएगा। बस आज की रात तुम लोगों को सावधान रहना होगा। उस रात चारों लोग एक ही कमरे में सोए। वास्तव में वो सोए ही नहीं, उन्होंने बस सोने का नाटक किया। जब भूत कमरे में आया तो वो चारों उठकर बैठ गए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज हमें किस तरह सताने वाले हो? भूत अपने साथ स्टेडियम में लगने वाली बड़ी सी लाइट लेकर आया था। आज मैं इस लाइट को जलाऊंगा। इस लाइट की रोशनी इतनी तेज है कि तुम लोगों को अंधा कर देगी। और एक बात बता दूं कि मैं कल नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि कल तुम लोगों ने एक पंडित को बुला लिया है। भूत ने लाइट का प्लग सर्किट में लगाया, लेकिन लाइट जली ही नहीं। हमने पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी है और पंडित को भी अभी बुला लिया है। पंडित जी अचानक से बेड के नीचे से निकले और भूत पर अपनी राख मारी। भूत एक आत्मा में बदल गया। कौन हो तुम और इन लोगों को क्यों सता रहे हो? मेरा नाम मुकेश है। ये घर मेरा था। रितेश ने एक पुलिस वाले के साथ मिलकर मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। पुलिस वाले ने मुझे मारकर मेरी लाश को गायब कर दिया। फिर रितेश ने और उस पुलिस वाले ने चोरी के हर्जाने के रूप में मेरी बीवी बच्चों से ये मकान छीन लिया। मेरे बीवी बच्चे सिकलापुर में रह रहे हैं। उन्हें ये घर वापस करो, तभी मुझे शांति मिलेगी। चमन ने मुकेश के परिवार के साथ मिलकर रितेश पर मुकदमा दायर किया और उसे 14 साल की सजा हुई। मकान मुकेश के बीवी बच्चों के पास चला गया और तब मुकेश के आत्मा को भी शांति मिल गई।